चला हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल जो है सवाल नंबर 6। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट सवाल एकदम VBI सवाल है। जैसे दे रहा है एक बिंदु 1,2 4,y और 1,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक का बन रहा है समांतर चतुर्भुज बन रहा है और समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है तो बोल रहा है कि x और y का मान हमको ज्ञात करना है। तो x y का मान ज्ञात करना है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। 4 ए हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। मान लेते हैं ए हो गया सी और बी और क्या हो गया डी। ए का वैल्यू हमारा कितना है 1,2 और बी का वैल्यू कितना है 4,y और सी का वैल्यू कितना है हमारा x,6 दिया है और डी का वैल्यू हमारा दिया है कितना 3,5। कह रहा है कि इसके मिलाने वाले बिंदु यहाँ से अगर विकर्ण डालते हैं तो दोनों विकर्ण कहाँ पर काट रहा है एक बिंदु पर काट रहा है जिस बिंदु का नाम क्या है ओ है। जब ओ पर काट रहा है तो कह रहा है कि इसका इसमें x और y का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो जब x y का ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ से सॉल्व AC का मध्य बिंदु कौन सा है यहाँ पर लिख देते हैं पहले पॉइंट ए का मान 1,2 और बी का मान कितना है 4,y और सी का मान कितना है x,6 और डी का मान कितना है 3,5। यहाँ पर तीनों बिंदु दिया है। बारी बारी से हम विकर्ण के माध्यम से निकाल लेंगे क्योंकि AC का मध्य बिंदु क्या है ए और सी का मध्य बिंदु क्या है ओ है और BD विकर्ण का मध्य बिंदु क्या है ओ है। जब दोनों का ओ है तो इसमें से मध्य बिंदु का फॉर्मूला को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। लिख सकते हैं चूंकि AC विकर्ण का मध्य बिंदु ओ है। कौन सा पाठ है सर ओ है। इसलिए ओ का निर्देशांक मतलब हमें ओ का निर्देशांक निकालना है AC के अनुसार निर्देशांक। तो ओ का निर्देशांक निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x,y बराबर बताए थे x2 प्लस x1 बाटा में 2 और y2 प्लस y1 और बाटा में क्या होता है 2 और इसी फॉर्मूला पर हम इसका मध्य बिंदु का मान पहले निकालेंगे। तो x2 ए और सी में हमको देखना है। तो ए में x1 का मान कितना है 1 x2 का मान कितना है x इसमें 1 है और उसमें क्या है x। तो यहाँ पर x2 का मान कितना हो जाएगा x माइनस कितना x प्लस कितना हो जाएगा 1 और बाटा में 2। अब y को देखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा 6 प्लस 8 और बाटा में कितना हो जाएगा 2। तो ये x प्लस 1 और बाटा में 2 हो गया और ये कितना हो गया 6 प्लस 2 6 प्लस 2 यहाँ पर। तो 6 और 2 कितना हो गया 8 बाटा में 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ गया x प्लस 1 बाटा में 2 और कमा मान कितना आ गया 4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 1। अब निकालते हैं BD के बारे में। तो लिखेंगे चूंकि BD विकर्ण का मध्य बिंदु O है। क्या है O है। इसलिए O का निर्देशांक अब BD के अनुसार ज्ञात करेंगे तो इसका भी x कॉमा का होगा y बराबर फॉर्मूला सेम टू सेम मध्य बिंदु का वही होता है। तो इसका क्या होगा x2 प्लस x1 बाटा में क्या होगा 2 और y2 प्लस y1 और बाटा में क्या होगा 2। अब इसी के आधार पर सबसे पहले इसका भी मान निकालते हैं। तो B और D में हमको देखना है पहले B और D। तो B इसमें कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 और बाटा में 2 और उसके बाद कितना हो जाएगा 5 प्लस y और बाटा में 2 और 4 और 3 कितना हो गया 7 बाटा में 2 और 5 प्लस y बाटा में 2। इस समीकरण कितना हो गया 2। अब दोनों समीकरण को 1 और 2 को सॉल्व करते हैं और 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो x का मान x के साथ लेंगे और y का मान y के साथ लेंगे और साथ लिखेंगे x प्लस 1
और बाटा में 2 बराबर x का मान इसमें कितना है, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 1 और 2 से जब चलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 1 अब बाटा में 2 अब बराबर इसमें x का वैल्यू कितना है 7/2। 7/2। यहाँ पर लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर y वाला मान लिख देते हैं, तो y वाला मान कितना है 5 प्लस y बटा में 2, इसमें y का मान 4। कितना है 4, मतलब y के साथ y का वैल्यू और x के साथ है x का वैल्यू। अब भाई क्रॉस में गुणा करेंगे 2 से ऊपर और 7 से नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 अब बराबर 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 7 दूना 14 हो गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 14 और माइनस कितना हो जाएगा 2, तो 2x बराबर मान कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा में 2, तो x बराबर कितना आ गया 6। x का हमारा मान निकल गया, x का जो पूछ रहा था तो x का मान कितना आ गया हमारा 6। अब y का निकालना है तो इसमें भी क्रॉस गुणा करेंगे एक रख कर, तो 5 प्लस y 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा और 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो गया 8। इसलिए y का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसमें y का निकालेंगे तो 8 का 8 हो गया, प्लस 5 है तो क्या होगा -5, तो y बराबर कितना हो गया 3। तो x का पूछ रहा था x y का, तो x बराबर कितना आ गया x बराबर 6 तथा y बराबर मान कितना आ गया 3। यही आपका आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7 में। इस सवाल में कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र का मान दिया है 2, -3 और बी का निर्देशांक कितना है 1, 4। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाकर समझेंगे, हमारा क्या हो गया वृत्त, और वृत्त का व्यास, व्यास किसे कहते हैं जो परिधि की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाले रेखा को ही व्यास, या जीवा से जो बड़ी होती है उसे व्यास कहते हैं, या त्रिज्या से जो दुगुनी होती है उसे क्या कहते हैं व्यास। तो व्यास हमारा कह रहे ए और बी है, तो मान लेते हैं ए और क्या हो गया बी। आई केंद्र को क्या मान लेते हैं ओ, बीच में जो वृत्त का बिंदु होता है वो हमारा क्या होता है केंद्र, और जिसका जिसका मान दिया है उसका लिखेंगे। बी का निर्देशांक आपका दिया है 1, कितना दिया है 4, बी का निर्देशांक 1, कितना 4, और सेंटर का, इसके सेंटर का मान कितना दिया है 2, -3 दिया है, और बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करे। तो x का मान ज्ञात करे, इसका मतलब x, y। a का मान हमको ज्ञात करना है कि a में x और y का मान कितना होगा, a का निर्देशांक। तो सबसे पहले देखते हैं कि मध्य बिंदु में क्या है, इसका o है, और इसके किनारे वाला भाग नहीं दिया है। अगर बीच वाला नहीं देता तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते, दोनों को जोड़ते, लेकिन मध्य बिंदु जब दिया है, किनारे वाला नहीं दिया है, तो फॉर्मूला वही होगा, मध्य बिंदु पर ही बनेगा। ठीक, यहाँ से दिया क्या है पहले बी बराबर दिया है हमारा मान कितना बी का 1, 4, और ओ का मान कितना दिया है 2, -3। ए का मान लेते हैं x, कितना y, ए का कितना है x, y। सॉल्व, चूंकि ए बी वृत्त का क्या है, वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है, केंद्र O है, इसलिए ए बी का निर्देशांक, हमको ए बी का निकालना है, इसलिए ए बी का निर्देशांक हमको निकालना है। ए बी का जब निर्देशांक निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला x, y बराबर मान कितना होता है x2 प्लस x1 अब बटा में 2, y2 प्लस y1 बटा में कितना होता है 2। और यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले a में a का वैल्यू दिया नहीं है, x y, तो x y का मान देखते हैं पहले। सेंटर का मान कितना दिया है, सेंटर का मान तो दिया है 2, कितना
3, तीन और इसमें क्या होगा, x1 हो जाएगा ये x2, तो x2 का मान कितना है 1, एक और प्लस x हो जाएगा बाटा में दो 2। y2 का मान कितना है चार 4, और प्लस y और बाटा में क्या हो गया 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, किसका वैल्यू है x का, और -3 किसका वैल्यू है Y का। y का। तो x को x के साथ और y को y के साथ y के साथ क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और साथ 1 प्लस x बाटा में 2 बराबर कितना हो जी 2, दो बाटा में 1 लो तो क्रॉस गुणा होगी, तो 1 प्लस x बराबर कितना होगी 4, चार इसलिए x बराबर कितना होगी 4 माइनस एक। 1, x का वैल्यू कितना है जी तीन 3। इस साइड 4 प्लस y बाटा में 2 बराबर मान कितना बा y के -3, बाटा में 1 लेके क्रॉस मल्टीपल करा, तो 1 से गुणा करबा तो वो 4 प्लस y ही y बराबर 3 दूना कितना -6, इसलिए y का वैल्यू निकालम तो -6 और माइनस चार। कितना हो जाएगा 4, तो y बराबर मान हो जाएगा -10। तो निर्देशांक ए बी का निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक ए का निकलना है, यहाँ पर ए का निर्देशांक हुआ, तो ए का निर्देशांक का मान कितना है, x का मान 3, -10, यही आंसर यहाँ पर ए का लिखा गया, ए बी का लिखा गया। अगला सवाल 8 नंबर, और 8 नंबर में आपको दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः बिंदु आपका दिया है -2, 3 और 2, -2, और 2, -4, तो P का बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, और ताकि AP बराबर आपका कुछ कंडीशन दिया है 3/7 ए हो, तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। P कहाँ पर स्थित हो, AB पर। अब का दिया है तो मान लेते हैं, एक रेखाखंड हो गया हमारा A और का हो गया है B। अब कहता कि P इसके बीच में स्थित हो, P कहाँ स्थित हो, बीच में, तो इसके मध्य के मतलब यहाँ पर P को रख दिए, और A का वैल्यू कितना है -2, और B का पर वैल्यू कितना है 2, -4। तो कह रहा है कि P का निर्देशांक ज्ञात करिए, लेकिन आपके लिए कुछ कंडीशन दिया है, AP बराबर वैल्यू दिया है 3/7 AB, क्या दिया है AB ना ए हो AB दिया होगा, AB होगा AB। जब AB दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट A और B का तो दिया है, इससे हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, अनुपात, और अनुपात निकाल के हम विभाजन फार्मूला को क्या करेंगे, आसानी से बना सकते हैं। जैसे AP बराबर दिया है तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 7AP अब बराबर 3AB हो जाएगा, तो इसको 7AP बराबर 3AB और प्लस 3AP लिख सकते हैं, और AP जो है प्लस में इधर आएगा तो 7AP और -3AP बराबर 3 का हो जाएगा AB, तो 7 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा 4AP और बराबर 3AB, इसलिए AP बाटा में AB बराबर कितना हो जाएगा 4/3, और रेशियो निकालेंगे इसका तो AP अनुपात AB बराबर कितना हो जाएगा 4/3, और इसका क्या हो गया, रेशियो निकाल दिए। जब रेशियो निकाल दिए तो विभाजन फार्मूला हमको पता है, विभाजन फार्मूला में क्या करना है, निकाल लेना है विभाजन सूत्र से, और विभाजन सूत्र में इंटरनल के क्या होता है, x, y बराबर m x2 प्लस n x1, और बाटा में m प्लस कितना होता है n, फिर m y2 प्लस n y1, और बाटा में m प्लस कितना होगा n। अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। m का मान इसमें कितना है 4, और n का मान कितना है 3, तो m के जगह 4, और x2 का मान देखिए x1 एक आ जाएगा x2, तो x2 का मान 2 हो जाएगा, और प्लस n का मान कितना है 3, और x1 का मान कितना है
x1 का मान -2 -2। अब बाटा में हो जाएगा 4 प्लस 3 3। उसके बाद क्या होगा m, तो m की जगह 4। 4 y2 का मान देखिए -4 प्लस n का तीन। मान कितना है हमारा 3। और y1 का वैल्यू कितना है 2 हमारा y1 की जगह पर 2। अब बाटा में हो जाएगा 4 कितना प्लस 3 4 प्लस 3 ब्रैकेट बंद। उसके बाद सॉल्व करिए। 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और -3 दूना कितना 6 प्लस माइनस माइनस अब बाटा में हो जाएगा 7। और उसके बाद वैल्यू 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16 -16 होगा। हाँ अब प्लस में कितना हो जाएगा 6। अब बाटा में 4 3 7। अब घटा लीजिए ताकि ये हो जाएगा 2 बाटा में 7। और इसका मान कितना हो जाएगा -10 बटा में कितना हो जाएगा 7। यही आपका बिंदु x, y अर्थात p बराबर आ जाएगा कितना 2 बटा में 7 -10 बटा में 7। यही जो है आपका आंसर उत्तर। चलो स्टार्ट कर दे। अगला सवाल 9 नंबर में कह रहा है, किताब में देख लीजिएगा सवाल दिया है। कह रहा है बिंदु ए और बी का मान दिया है और ए बी कह रहा है एक रेखाखंड है। ए बी का है रेखाखंड और उसको 4 भाग में काट रहे हैं। कितने भाग में 4। इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 2 उसमें कितने भाग में काट रहा था 3 भाग में। इसमें कह रहा है कि 4 भाग में काट रहा है। तो प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है निर्देशांक। जैसे दिया है तो उसको लिख लेते हैं का दे दिया है। ए का वैल्यू कितना दिया है -2 ए का वैल्यू -2 और बी का वैल्यू कितना दिया है बी रेखाखंड का 2 कितना दिया है 8 एन दिया है। कह रहा है कि इसको 4 भाग में हमको काटना है। तो सबसे पहले क्या करिए एक रेखाखंड खींचिए ए और हो गया एक क्या हो गया बी। ए का वैल्यू -2 कितना हो गया 2 और बी का वैल्यू 2 कितना हो गया 8। अब आपको इसको 4 भाग में काटना है। कितने भाग में 4 भाग में। तो सबसे पहले एक बीच वाला काट लीजिए। इसका नाम कुछ भी दे दीजिए पी। 2 भाग हुआ एक भाग यहाँ से एक भाग यहाँ से। कुछ भी नाम दे दीजिए T1 T2 T4 जो भी मन करे। ये आपके मन का है जो मन करे वो नाम रख दे। तो यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले मध्य बिंदु किसका निकालेंगे पी का, क्योंकि पी इस रेखा के बीच में है। तो पी का निकालेंगे। उसके बाद T1 का निकालिए चाहे T2 का, किसी का भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे लिखेंगे क्योंकि ए बी रेखाखंड का ऐसे लिखते चूंकि पी ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है इसलिए पी का निर्देशांक किसका निकालेंगे पहले पी का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक x, y फॉर्मूला वही x2 प्लस x1 अब बाटा में 2 y2 प्लस y1 बाटा में क्या हो जाएगा 2। अब सबसे पहले a और b से हम p का निर्देशांक निकालेंगे। तो x, y बराबर इसका निकालेंगे। तो a और b में देखिए कितना है 2 प्लस माइनस का हो जाएगा -2 बाटा में 2। उसके बाद y2 का मान कितना है 8 प्लस 2 बाटा में 2। सॉल्व करेंगे ये 0 बाटा में 2 हो जाएगा। 10 बाटा में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना आ जाएगा हमारा 0 5 हो जाएगा। 0 कितना आ गया 5। तो p का निर्देशांक आ गया हमारा 0 कितना 5 निकल गया। कहाँ 0 ऐसे 0 टोटल वैल्यू। अब का उसका वैल्यू कितना हो गया 0। तो 0 कितना हो गया 5। अब उसके बाद अब या तो T1 का निकालिए चाहे T2 का, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि T1 किसका बीच में है AP के। तो लिखेंगे T1 AP का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु
है, इसलिए T1 का निर्देशांक, T1 का निकाल लेंगे निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो वही x, y बराबर फार्मूला का हो जाएगा x2 प्लस x1 बटा में 2, y2 प्लस y1 बटा में कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद जोड़ेंगे, अब लेंगे a और p का। शुरू में क्या लिखे है a वाला x1 हो जाएगा और p वाला x2। तो इसमें कितना हो जाएगा x2 का मान 0 और प्लस माइनस 2 और बटा में कितना हो जाएगा 2। उसके बाद होगा y2 का मान कितना है 5 प्लस 2 और बटा में कितना हो जाएगा 2। तो माइनस 2 बटा में 2 आई कि 7 बटा में 2। काट कूट करे वाला बात कटा दो, आइए ऊपर जी तो कितना हो जी -1, 7 बटा में 2 आ गया आपका T1 का वैल्यू। तो इसका आंसर हो गया T1 का वैल्यू का। उसके बाद हमको निकालना है किसका T2। ऐसा लोगो तो नहीं है कहाँ तक ये तक चल देखो। अब उसके बाद T2 का निकालना है तो लिखेंगे चूंकि T2 किसके बीच में है PB चाहे BP है ना, PB के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए PB का निर्देशांक, इसका अब निर्देशांक निकालेंगे तो निर्देशांक कितना होगा वही x, y। तो फार्मूला हो जाएगा x2 प्लस x1 बटा में 2, उसके बाद y2 प्लस y1 बटा में 2। अब क्या करेंगे x2 और x1 इसमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो x2 का मान कितना हो जाएगा 2 और प्लस 0 बटा में 2 और उसके बाद कितना है 8 प्लस 5 बटा में 2। अब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 बटा में 2 आई कितना हो गया 13 बटा में 2। तो इसको काट कूट कर लेते हैं तो मान कितना है 1, 13 बटा में 2। तो यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि T1 का मान, T2 का मान और P का मान सबका निर्देशांक निकल गया है। उतारा हो गया। अब देखते हैं इस चैप्टर का अंतिम सवाल लास्ट 7.2 का। इसमें दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है और उसका शीर्ष दिया है 3, 0, 4, 5 और -1, 4 और -2, -1। तो कह रहा है कि इसका फार्मूला भी दे दिया है। तो त्रिभुज का हमको क्या निकालना है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। वो कौन सा त्रिभुज, समचतुर्भुज कह रहा है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, समचतुर्भुज मान लेते हैं A, B, C और क्या हो गया D। सबका वैल्यू लिखते हैं। A का मान कितना है 3, 0। B का वैल्यू कितना है हमारा 4, तो यहाँ पर 4, 5 लिख देते हैं। और C का मान कितना है -1, -4 और D का वैल्यू कितना है -2, -1 कहीं दिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, विकर्ण को मिला लेंगे AC और यहाँ से क्या हो जाएगा BD। इसलिए मिला है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 और उसके विकर्णों का क्या होता है गुणनफल। तो गुणनफल होता है। तो सबसे पहले दिया है क्या दिया है, A का पॉइंट दे दिया है आपका, कितना दिया है 3.0, 3, कितना दिया है 0 और B का पॉइंट 4, 5 और C का पॉइंट -1, 4 तथा D का पॉइंट आपका दिया है -2, -1। और सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, इसके विकर्ण को लिखेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज में विकर्ण का जरूरत होता है। तो लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज ABCD का विकर्ण कौन सा होगा, यहाँ पर विकर्ण AC और क्या होगा BD, AC और BD है। मतलब जो क्रॉस में एक दूसरे को क्या करते हैं, काट कर निकलता है, वही क्या होता है हमारा विकर्ण होता है, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक।
मिलाने वाले रेखा ही विकर्ण होता है। तब विकर्ण होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का मान होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। क्या हो जाएगा, गुणनफल। अब इस पर क्या करेंगे, तो 1/2 का 2 हो गया। अब विकर्ण यहाँ पर कौन कौन सा है, विकर्ण AC गुणे का हो जाएगा BD। अब इसी पर निकालेंगे 1/2 का 2 हो गया गुणे रूट अंडर AC का दूरी निकालेंगे, क्योंकि दूरी फार्मूला से है। तो AC का, तो इसमें A और C यही ना पॉइंट है। तो इसमें A के बाद C आ रहा है, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, -1 और फिर माइनस कितना हो जाएगा 3 का क्या करिए स्क्वायर, और प्लस फिर y2, मतलब दूरी फार्मूला ही लगाएंगे तो y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0 का क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर। ये किसका दूरी हो गया, AC का। अब हमको निकालना है BD का, तो BD का निकालना है तो फिर रूट देंगे B और D। तो BD में देखिए x2 का मान कितना है, -2 और माइनस, उसके बाद कितना है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस y2 तो कितना हो जाएगा -1 और माइनस 5 के क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो 1/2 का 2 हो गया, और रूट अंडर इसका मान कितना होगा -4 का स्क्वायर आई प्लस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और गुणे में इसका मान कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, प्लस -6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तब इसका क्या करेंगे, 1/2 का 2 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, और फिर यहाँ भी 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और गुणे में है 36 + 36, यहाँ पर होगा 36 6 का आया, फिर हो जाएगा 36। सबको ऐड करेंगे तो 1/2 का 2 हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 32, और गुणे ये कितना हो जाएगा 72, 6 6 12, 3 2 6 72 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का फैक्टर निकाल कर गुणा करेंगे, तो 1/2 का 2 हो गया, 32 का निकालेंगे 3, यहाँ पर 32 का निकाल दें, 2 से 16, फिर 2 से निकालेंगे 8, फिर 2 से निकालेंगे 4, फिर 2 से निकालेंगे 2, यहाँ पर 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यही लग रहा है। तो जो 2 जोड़ा का मतलब वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 4√2, क्योंकि 2 वो यहाँ पर जोड़ा लग रहा है, और जो बच रहा है उसको रूट के अंदर। और 72 का निकालेंगे तो 36 दूना हमारा कितना होता है 72 होता है ना, 36 दूना 72। हाँ, तो सबसे पहले 72 का तोड़ लीजिए, यहाँ पर 32 2 से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 36, फिर 2 से ले जाएंगे 18, फिर 3 से ले जाते हैं 3 छके 18, फिर 3 से ले जाएंगे 2। यहाँ पर 2 का मान कितना है, 2 को 3 का जोड़ा लग रहा है, 1 2 का, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और रूट अंडर कितना हो जाएगा 2। अब क्या करिए कि यहाँ से 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसल, 2 दूना 4, तो बचा 2 रूट अंडर 2, और गुणे 6 रूट अंडर 2। अब गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12, और रूट 2 से गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है हमारा 2 होता है, तो गुणे 2, तो 12 दूना कितना होगा 24 यूनिट ही आपका क्या होगा आंसर। और इसी तरह अगले वीडियो 7.3 जो है उसका भी बना देंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और आपके लिए आसान कर देंगे बनाते बनाते।